जय सिया राम दोस्तों। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो प्रथम एकादशी है वो आने वाली है। तो 27 और 28 अक्टूबर दोनों ही दिन एकादशी पड़ रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत आपको किस दिन पर करना है, कैसे पूजा विधि करनी है, और जो रमा एकादशी है जो कि दीपावली के पहले आती है, इसका क्या महत्व होता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, दीपावली से पहले आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे लक्ष्मी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही दूसरा नाम रमा है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी कई लोग पुकारते हैं, जो पापों का नाश करने वाली होती है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए भी लोग इसका व्रत करते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से धन संपदा की प्राप्ति आपको होती है। इसी कारण माता लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी का नाम रखा गया है। उनके साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है और दोनों की ही कृपा से जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इसी एकादशी से जो दीपावली का 5 दिनों का जो दीपोत्सव का त्योहार है, उसकी शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, इस एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। काफी सारे शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है और साथ ही साथ हरिवासर योग का निर्माण भी हो रहा है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिए इस बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। ये महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में रमा और देव उठनी एकादशी दोनों ही मनाई जाती हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा जरूर से करना चाहिए। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत भी होते हैं। इस शुभ अवसर पर देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और इससे पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो रमा एकादशी जो है वो इस बार 2 दिन पड़ रही है, 27 और 28 अक्टूबर को। तो 27 तारीख को दशमी युक्त एकादशी है, जिसमें आपको उपवास या व्रत नहीं करना है। 27 को लेकिन हाँ, आपको चावल नहीं खाना चाहिए। और जो व्रत और उपवास है वो आपको 28 अक्टूबर को ही करना चाहिए। इस एकादशी की जो शुरुआत है वो रविवार 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से शुरू होगी तथा 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर इसका समापन होगा। तो व्रत तोड़ने का यानी कि जो व्रत का पारण का समय है वो 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से शुरू हो जाएगा और 8:44 तक रहेगा। तो इस समय के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण कर लेना है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो सुबह का समय रहेगा वो सुबह 10:31 पर होगा। रमा एकादशी के दिन 2 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो जो पहला योग है उसे कहते हैं ब्रह्म योग, जो सुबह 6:48 से जो है शुरू हो जाएगा और उसके बाद ऐंद्र योग का जो है आरंभ हो जाएगा, जो कि पूरे दिन रहने वाला है। तो इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक रहने वाला है और उसके बाद जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। रमा एकादशी की जो पूजा का मुहूर्त है वो भी जान लेते हैं। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय प्रातः काल में 6:30 से आप कर सकते हैं। रमा एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि रमा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या का दोष तक भी मिट जाता है। जो कोई रमा एकादशी व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और जो रमा एकादशी की कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। दोस्तों, रमा एकादशी की कथा में आता है कि एकादशी के प्रभाव से रानी ने अपना राज्य स्थिर कर दिया था। जो भी लोग पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाए हैं, वे लोग कम से कम रमा एकादशी से लेकर के दीपावली तक दीपदान जरूर से करें। दीपदान आप तुलसी जी के पास में कर सकते हैं, मंदिर या फिर चौराहे पर कर सकते हैं, या कुआं पे या फिर किसी नदी के आदि के आसपास आप दीपदान कर सकते हैं। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और उनको परम गति की प्राप्ति भी होती है। और ख़ास तौर पर आकाश दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन पर आकाश दीपदान की इन 5 दिनों में बड़ी ही भारी महत्वता होती है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि कार्तिक में दीपदान जो भी करता है उसका जन्म से लेकर अभी तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो रमा एकादशी से लेकर के दीपावली तक के आपको सारे दिनों में जो है दीपदान ज़रूर से करना है और आकाश दीपदान तो ज़रूर से कीजिएगा।
आइए अब जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो रमा एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है, क्योंकि कार्तिक का महीना है तो सुबह जल्दी उठिए और सुबह स्नान कीजिए गंगा जल डाल करके, और अगर हो सके तो थोड़े से पानी में आप हल्दी मिला करके स्नान कीजिए और साफ कपड़े धारण कर लीजिए। अगर हो सके तो आप पीला वस्त्र धारण कीजिए। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें या पीले रंग का कपड़ा। चौकी पर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर उनका जलाभिषेक करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का गंगा जल से आपको अभिषेक करना है। फिर आप हो सके तो पंचामृत से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से। फिर श्री हरि भगवान को पुष्प, फल और तुलसी दल जरूर से अर्पित करना चाहिए। एकादशी के पहले दिन ही आप तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिए। फिर अपने व्रत का संकल्प कीजिए। अंत में भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और पूजा का समापन कर दें। पूजा के समाप्त होने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन ज़रूर से कराएं, या भोजन ना कराएं तो कुछ चीज़ों का दान ज़रूर से कीजिए। उसमें अन्न दान सबसे महत्वता रखता है। इस बार की एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास भी मानी जा रही है, क्योंकि इस बार हरिवासर भी लग रहा है। ऐसे में जो लोग हरिवासर का व्रत कर रहे हैं वह 27 और 28 दोनों दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, और 29 तारीख को सुबह 10:29 से पहले व्रत का पारण करना होगा। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हरिवासर में एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हरिवासर योग होता क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में पड़ती है तो हरिवासर योग बनता है। इस बार ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है कि 27 तारीख में उदया तिथि के साथ एकादशी आरंभ होगी, और अगले दिन 28 तारीख में भी जो है उदया काल में ही एकादशी तिथि रहेगी। जो लोग हरिवासर योग के हिसाब से व्रत रखते हैं उनको जो है उन्हें रमा एकादशी के व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो इस बार एकादशी का व्रत आपको जरूर से कर लेना है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह जो व्रत होता है ये सौभाग्य एवं सुख प्रदान करने वाला भी कहा गया है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन व्रती को मौन रह करके गीता का पाठ करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए जो लोग इस दिन पर व्रत करने जा रहे हैं। व्रत की रात्रि आपको जागरण जो है ज़रूर करना चाहिए, इससे मिलने वाले फल में आपको वृद्धि होती है। तो चंद्रोदय पर दीपदान करने से भी श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी को रात्रि जागरण करते हुए भगवान की कथा ज़रूर से श्रवण करना चाहिए। इस व्रत से सभी पापों का क्षय हो जाता है तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे अधिक प्रिय होती है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सारी समस्याओं से उनको मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का एक साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो लोग इस पर्व को रानी की रंभा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति दिलाने वाला माना गया है। हिंदू धर्म में इसे सबसे ज़्यादा शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी मानते हैं। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। रमा एकादशी एक पवित्र व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति भी आती है। चूँकि यह जो एकादशी है ये कार्तिक मास में आती है, तो कार्तिक महीने का जो हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। यदि इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई व्यक्ति स्नान भी कर लेता है तो भी ऐसा कहते हैं कि उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यदि ऐसे में आप एकादशी का व्रत करते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो ये बहुत ही शुभ व्रत होता है जिसको सभी को करना चाहिए। इस व्रत को करने से
व्यक्ति को दुगना अधिक व्रत का फल की प्राप्ति भी होती है। रमा एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा आराधना दोनों की साथ में करना चाहिए। फिर शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है और अंधेरा छाने लगता है, उस वक्त आपको दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। तुलसी जी के समक्ष कीजिए दीपदान, और अपने घर में जहाँ पे आपका धन रखा जाता है वहाँ पर ज़रूर से दीपक जलाइए। ऐसा दीपक आपको ज़रूर से लगाना चाहिए, और साथ ही साथ आपको आकाश दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। तो आकाश दीपदान किस प्रकार से किया जाता है, इस पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रमा एकादशी, रंभा एकादशी के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।